हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टैली के लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कंपनी को और लेजर को हम कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम एंट्रीज वो कैसे करते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि मैंने कुछ स्टेटमेंट्स को ऑलरेडी लिख रखा है और ये एंट्रीज वही हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई थी। तो यहाँ पर हम मोहन स्टार्टेड ऑफ बिजनेस विद ₹1 लाख इन कैश। तो मैंने आपको इसी के साथ ही फंक्शन कीज़ भी बताई थी कि फंक्शन कीज़ जो हैं हमारी, उसी के बेसिस पर हमारी एंट्रीज़ होती हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि F6 फंक्शन की है, तो F6 फंक्शन की पैसा बिज़नेस में आ रहा हो, तो F6 फंक्शन की का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ इसीलिए फंक्शन कीज़ अप्लाई कर रखी है। अगर आपको फंक्शन की ऊपर एंट्री करनी है तो उसके लिए पहले आपको फंक्शन की लाडमी चाहिए। यहाँ है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹1 लाख इन कैश। मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो किसी भी रीजन से बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो हम F6 फंक्शन जी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बॉट अ कंप्यूटर फॉर ₹10,000 कैश। कंप्यूटर खरीदा है, किसी भी रीजन से पैसा जाएगा तो हम F5 फंक्शन की का यूज करेंगे। पीछे है ₹1,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम विनोद। विनोद से ₹1,000 मिले नगद। तो वही है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो 6, जा रहा है तो 5। रिसीव्ड ₹12,000 इन कैश फॉर रेंट। रेंट के हमें मिले हैं कितने, ₹12,000। तो अब 6 पैसा आ रहा। तो सेम ही नीचे ही कंडीशन है कि पेड 7,000 कैश रेंट के दिए हैं, तो F5। एंड ऐसे ही हमने चेक दिया है, किसी भी रीज़न से चेक या कैश जा रहा है तो उसमें हम F5 और 6 का यूज़ करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से मैंने उसे ओपन कर रखा है। हमारे पास इसके अंदर मैंने टैली को ओपन किया हुआ है, टैली प्राइम। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इसे डाउनलोड करना बिल्कुल ही आसान है। जब भी आप उसे ओपन करते हैं तो कंटिन्यू एजुकेशन मोड पर हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ मैंने कुछ एंड कंपनीज, यहाँ ऑलरेडी स्क्रीन जो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ कुछ कंपनीज को ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है, उसकी लिस्ट है। एंड हमें नई बनानी है तो क्रिएट कंपनी। एंड अगर हमें उसी में काम करना है तो हम जो भी कंपनी सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो उसके बाद वो कंपनी हमारी ओपन हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर मान लीजिए आपने क्या किया, गलती से इस कंपनी में ओपन हो गया, एंटर कर दिया हमने ABC। अब हमें नहीं, इस कंपनी में नहीं जाना था, हमें दूसरी कंपनी में जाना था। तो उसके लिए हम करते हैं Alt F यहाँ पर 1, या Alt F3 भी कर सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन में। तो आप Alt F3 का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं Alt F3 जब हमने किया है तो हमारे पास और कंपनी के ऑप्शन भी आ रहे हैं। तो मैं अगेन कंपनी लाइक हम A to Z कंप्यूटर क्लासेस कंपनी को मैं ओपन करती हूँ, एंटर करती हूँ। तो देखिए Alt F3 में क्यों नहीं करती, वही रीज़न बताने वाली थी। Alt F3 से क्या होता है कि जो कंपनी हमने पहले ओपन की है वो ओपन रह जाती है। देखिए यहाँ पे ABC भी आ रही है और A to Z भी आ रही है। बट हमने करेंटली कौन सी कंपनी से ओपन कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, वो A to Z है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर आ रही है बोल्ड। अगर ABC टिक करोगे तो ABC आ जाएगी, A to Z करोगे तो A to Z आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, A to Z के अंदर हमें जाना है क्रिएट। पहले हमें करनी है एंट्रीज। तो हमने लेजर को बनाने के लिए क्रिएट के अंदर गए थे, अब हमें एंट्री करनी है तो हम जाते हैं वाउचर्स के अंदर। जब हम वाउचर में जा रहे हैं तो वाउचर के अंदर हमें एंट्रीज को क्रिएट करना है। एक और बात, अगर हमें किसी भी एंट्री को, सॉरी, हमने लेजर जो बनाए थे उससे अगर हमें किसी लेजर को भी डिलीट करना है, मान लेते हैं हम किसी लेजर को डिलीट करना चाहते हैं, तो पिछले लेजर को देखने के लिए हम तेज अप का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे विनोद कस्टमर दिखाई दे रहा है तो मैंने Alt D कर दिया। देखो अगर ये डिलीट नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये क्या है, फेस को किसी एंट्री में यूज़ किया गया है। तो उससे पहले अगर हमें एंट्री डिलीट करनी है तो हम उसकी एंट्रीज को डिलीट करेंगे, उसके बाद ही हम लेजर को डिलीट कर सकते। तो मैंने Alt D पहले एंट्री जो भी रखी है इसमें, मैं उन्हें डिलीट कर रही हूँ ताकि हम उन्हें दोबारा से क्रिएट कर सकें। तो मैं यहाँ फेस अप कर रही हूँ और एंट्रीज हम क्रिएट करते हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको एंट्रीज क्रिएट करके दिखाऊंगी। तो उस तरीके से आप एंट्रीज के Alt D प्रेस करती हुई जा रही हूँ मैं, एंड पेज अप करके Alt D। तभी आप लेजर को डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज आप लेजर को डिलीट नहीं कर सकते।
तो अब हमारी कोई एंट्री इसके अंदर जो एंट्री हमारी हैं तो हम उन्हें क्रिएट करना सीखते हैं। नहीं तो मैं इसके आगे भी आपको क्रिएट करके दिखा सकती थी, बट मैं आपको चाह रही हूँ कि क्लियर करना। अब हम चलते हैं इसके अंदर। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री को करते हैं। पहली एंट्री क्या है, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹1 लाख। 1 लाख रुपए मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हमारे पास इसमें 2 लेजर बनते हैं, एक बनता है मोहन कैपिटल और एक बनता है कैश अकाउंट। जो 2 लेजर हमें बनाने हैं वो इसके अंदर हम देखेंगे। पहले हमारा काम होगा उसमें फंक्शन की लगाना। तो पहले हम यहाँ फंक्शन की लगाएंगे। फंक्शन की का नाम यहाँ आएगा लेफ्ट कॉर्नर पर। जैसे पेमेंट क्या है, F5 का नाम पेमेंट होता है। जैसे मैंने F6 प्रेस किया तो यहाँ रिसिप्ट हो गया। अगर आपका F5 है तो पेमेंट लिखा आएगा, F4 है तो कॉन्ट्रा लिखा आएगा, F2 है तो डेट वाइज आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, अब आप राइट साइड में लिस्ट आ रही है एक फंक्शन कीज की, उससे भी क्लिक करके फंक्शन की अप्लाई कर सकते हैं रिसिप्ट। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आ रहा है टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है क्रेडिट। तो आपको एंट्री के अंदर वो लिखना है जो क्रेडिट होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 लेजर इसके अंदर बनेंगे। एक बनेगा इस एंट्री के अंदर, एक बनेगा मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया मोहन कैपिटल, और एक बनेगा कैश। तो हमें क्या करना है, यहाँ पहले वो लेजर लिखना है जो क्रेडिट होगा। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो मोहन क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो मैंने एम प्रेस किया, एम प्रेस करते ही वो हाईलाइट हो गया और मैंने एंटर किया। एंटर करते ही कितने हैं, 1 लाख। 1 लाख मैंने एंटर किया और उसके बाद आपको अमाउंट डालने का एंटर और एंटर 2 बार एंटर करना है। कैश वैसे तो अपने आप आ गया, नहीं तो आप खुद ही लिख सकते हैं। एंटर करते हो जाएंगे हम। अब नीचे हम आ जाते हैं नरेशन पर। नरेशन होता है हम एंट्री को लिख सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट को लिखना चाहते हैं। जैसे मान लो लिखना है मुझे, मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद रुपीज समथिंग, जो भी हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो एंटर करते हो जाएंगे। इस नरेशन स्टेटमेंट को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है सेव करना। जैसे मैंने एंटर किया वो हमारी एंट्री हमारे पास हो गई, मतलब सेव हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी, बॉट अ कंप्यूटर फॉर ₹10,000 इन कैश। कंप्यूटर खरीदा है कैश में। तो 2 लेजर बनेंगे इसके अंदर, एक कैश बनेगा और एक कंप्यूटर बनेगा। तो पहले हमें क्या करना है, फंक्शन की लगानी है। पैसा जा रहा है तो F5 करते ही यहाँ पर आ गया पेमेंट। पहले आ रहा है बाय। बाय मतलब होता है डेबिट और ट्रू मतलब क्रेडिट। तो बाय आपको ये देखना है कि इन दोनों लेजर में से कौन सा डेबिट होगा। तो कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर को फ्लिप करेंगे, यहाँ कंप्यूटर हाईलाइट हो गया, एंटर। उसके बाद कितने हज़ार का, 10,000 में खरीदा है, एंटर और एंटर। नगद है तो कैश अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी एंटर करते हुए एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री पर हम चलते हैं। ₹1,000 कैश रिसीव्ड फ्रॉम विनोद। विनोद से 1,000 रुपये मिले। तो पैसा आ रहा है तो हम F6 फंक्शन की का यूज़ करेंगे। अब पहले आ रहा है टू मीन्स आपको पहले क्रेडिट वाला लिखना है। विनोद से मिले हैं, वी प्रेस करूंगी मैं, एंटर करेंगे एंड 1,000 रुपये मिले हैं तो 1,000 एंटर। अब जब भी आप किसी कस्टमर या सप्लायर का नेम एंटर करेंगे तो वो आपसे रेफरेंस पूछेगा, मतलब किस तरीके से क्या था पेमेंट का मेथड। तो हम ऑन अकाउंट कर देते हैं और इस तरीके से हम एंट्री को करते हुए जाते हैं। नगद मिले हैं तो कैश अकाउंट। नेक्स्ट हम चलते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, रिसीव्ड ₹12,000 कैश फ्रॉम फॉर रेंट। रेंट के हमें 12,000 रुपये मिले हैं तो ये भी हमारी F6 में होगी। रेंट के मिले हैं तो जो रेंट देता है वो क्रेडिट होता है। तो ये रेंट रिसीव्ड मतलब 12,000 रुपये ये दे रहा है, वो क्रेडिट हो गया। और हमें कैश मिला है तो कैश डेबिट होगा। पहले वाले या टू है या बाय हो, उसे चेंज नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग ही हमें एंट्री को करना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी के अंदर ऑप्शन आ जाता है, पेड ₹7,000 इन कैश फॉर रेंट। रेंट के 7,000 रुपये नगद दिए तो पैसा जा रहा है F5। अब बाय अगर दिए हैं तो मतलब डेबिट, पहले रेंट के दिए हैं तो रेंट पेड कितने, 7,000 रुपये। एंटर एंटर, नगद दिए हैं तो कैश अकाउंट। इस तरीके से हम इसको एंटर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास इसी के अंदर, गिव ₹5,000 चेक टू प्रिया। इसमें हमें F5 टू चेक जो है वो जा रहा है। अब इसमें 2 लेजर होंगे, एक प्रिया सप्लायर और एक बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर
मैं क्या करती हूँ, यहाँ मैंने बनाया प्रिया सप्लायर, तो मैंने लिख दिया पी, प्रेस किया और ये आ गया एंटर। कितने 12,000 एंटर। ऑन अकाउंट करेंगे हम और एंटर करेंगे। चेक है तो इस बार बैंक चेक आएगा, तो चेक की जगह हमें बैंक लिखना है, और अगर चेक का नाम दे रखा है तो हम बैंक का नाम भी उसके अंदर लिखेंगे। तो एंटर करते हो जाएंगे, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो चेक की ट्रांजैक्शन टाइप पूछ रहा है कि किस टाइप से चेक से ट्रांजैक्शंस हुई है। ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स आप इसमें फिल कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारी नॉर्मल एंट्रीज जो हैं वो हमने कर ली हैं। ठीक है, इसी के नीचे जो लिखा हुआ ऑलरेडी आप देख रहे हो कि एक अकाउंट एक ही बार बनता है, ये मैंने ऑलरेडी लेजर्स में आपको बता ही दिया था। तो ये लेजर बनाने के लिए कंडीशन होती है कि आपको लेजर बनाने के लिए इन चीज़ों को आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं सेल एंड परचेज। ये क्या है? अब तक हम कर रहे थे दिए और मिले। सेल का मतलब होता है माल बेचना और परचेज का मतलब होता है माल खरीदना। सेल हमेशा क्रेडिट होती है, जो भी सामान हम बेच रहे हैं वो जा रहा है, तो इट मीन्स वो क्या होगी, क्रेडिट होगा। और परचेज क्या होती है, डेबिट होती है। जिसे हम माल बेचते हैं वो हमारा कस्टमर होता, और जिससे हम खरीदते हैं वो हमारा सप्लायर होता। ये चीज़ें आपको यहाँ रखनी है सेल और परचेज के लिए। यहाँ एक फिक्स हो गया कि जो सेल है वो क्रेडिट होगी और परचेज जो है वो डेबिट होगी। तो यह एक एंट्री आ जाती है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट टू रूही। रूही को सामान बेचा गया। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार बेचा गया। अब मान लीजिए हम किसी दुकान से सामान उधार खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो हमारे नाम को लिखता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, बेचा है तो सेल आएगा, और अगर ऑन क्रेडिट मतलब उधार बेचा गया है तो उसका नाम भी आएगा। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट देखने कहीं कैश तो नहीं लिखा, अगर कैश है तो कैश आएगा, अगर कैश नहीं है तो उसका नाम, बेचा है तो सेल, फिर दूसरा उसका नाम, जिसे हम माल बेचते हैं उसके नेम पे अगर कस्टमर, तो यहाँ कस्टमर लिख दिया। सेल जैसे कि क्रेडिट होती है तो क्रेडिट कर दी है, और रोही कस्टमर को डेबिट कर दिया। एफेट क्यों लगाई गई है? एफेट इसलिए लगाई गई है कि हम एक कस्टमर को माल बेच रहे हैं, तो उसके लिए एफेट लगती है। इसी के तहत साथ में आपको फंक्शन की, तो यहाँ पे मैं फंक्शन भी ऐसे है, सिंगल कस्टमर को उधार माल बेचने पर एंड सिंगल सप्लायर से उधार माल खरीदने पर। तो ये हमारे क्या है, इस तरीके से फंक्शन कीज जो हैं वो अप्लाई होंगी कि यहाँ माल बेचा है तो यहाँ F8 फंक्शन की का यूज़ होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 इन कैश फ्रॉम नेहा। नेहा से खरीदा है 5,000 रुपये का सामान, और वो भी कैश। तो यहाँ खरीदा है तो मतलब पैसा जा रहा है, तो जा रहा है तो यहाँ पर F5 आएगी, और खरीदा है तो परचेज आएगा, और नगद है तो कैश आएगा। एक और चीज़, यहाँ 5,000 डेबिट हो जाएंगे, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ 12 लिखा हुआ, 5,000 यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे, और 5,000 कैश जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इन्हीं एंट्रीज को हम सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, एंड इन्हीं एंट्री को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या एंट्री थी हमारी, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 का माल हमने रोही को उधार बेचा, तो पहले फंक्शन की आएगी F8। F8 मतलब सेल्स। जैसे हम एंटर करेंगे, यहाँ पार्टी का नेम देना है, तो हमने रूही को बेचा है तो यहाँ रूही का नेम, उसी तरीके से एंड मैं लिख देती हूँ, एंटर किया मैंने और एंटर। उसके जैसे हम ऑनलाइन कुछ भी परचेज करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स होती है ना, कि क्या उस चीज़ें मंगवा रहे हैं, क्या डिस्पैच नंबर है, क्या टोकन नंबर, डेस्टिनेशन कहाँ है, एजेंट कौन है, तो वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, उसके अंदर फिल कर सकते हो। बेचा है तो सेल्स, यहाँ कोई आइटम नहीं है और नॉर्मली माल बेचा है तो सेल्स पे सेल्स लिख देंगे। और कितने का सामान बेचा है, 12,000 का, तो मैंने 12,000 लिख दिया। एंटर एंटर एंटर, तो एंटर, वो हमारी एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री हमारी आ जाती है इसी के अंदर, ऑप्शन है कि सामान खरीदा है 5,000 रुपये का, कैश नगद खरीदा है। यहाँ हम F5 प्रेस करते हैं, F5 में क्योंकि पैसा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ F5 जो है, खरीदा है तो परचेज, क्योंकि बाय आ रहा है परचेज करेंगे, परचेज एंटर करेंगे, एंड 5,000 का सामान है तो 5,000 एंटर करेंगे, एंटर। नगद खरीदा है तो कैश अकाउंट, तो इस तरीके से कैश अकाउंट इसके अंदर आ जाएगा। तो परचेज डेबिट होगी और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से हम F5 के अंदर हमारी जो एंट्री है वो हो जाएगी। तो ये हमने एंटर किया, तो इस सेल परचेज की एंट्रीज जो हैं वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी के अंदर ऑप्शन आ जाता है
सेल परचेज विथ परसेंटेज, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम जैसे मान लीजिए पहले या तो सारा सामान नगद बेच रहे थे या सारा सामान उधार बेच रहे थे। अब क्या है, कुछ सामान उधार है और कुछ सामान नगद है। मतलब हमने सामान तो बेचा, कुछ पेमेंट आई, पूरी नहीं आई। ऐसे खरीदा, कुछ पेमेंट आई, पूरी नहीं की। तो स्टेटमेंट क्या है? सोल्ड गुड्स वर्थ ₹12,000 टू रोहन। रोहन को हमने 12,000 का सामान बेचा है, उसने 7,000 रुपए कैश दिए। बेचा है, पैसा थोड़ा सा भी आ रहा है, हम F6 का यूज करेंगे। तो F6 आ गई। बेचा है तो सेल लिख दिया हमने, एंटर किया। क्या सामान बेचा है? तो कुछ भी नहीं अभी हमने, तो यहाँ हम ले लेते हैं 12,000 का सामान। आई थिंक सो 12,000 है। हाँ, 12,000 का है और 7,000 उसने दिए हैं। 12,000, एंटर एंटर। कैश कैश दिए हैं किसने? उसने 7,000 रुपये। तो 7,000 ये आ गए, एंटर करेंगे। अब जिसने है नेम, आई थिंक सो हमारा जो नाम है ये है रोहन। तो रोहन को माल बेचा है, तो बाकी जो अमाउंट है वो रोहन के अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से एंड हम जो अमाउंट है जो पेंडिंग रह गया उस एंट्री को हम ऑन अकाउंट इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारी एंट्री हो गई, जो उसने कुछ पेमेंट दिया, कुछ नहीं दी। इसी के अकॉर्डिंग कुछ एक और एंट्री आ जाती है, परचेज गुड्स वर्थ ₹15,000 फ्रॉम नेहा। नेहा से 15,000 का सामान खरीदा है और पेड 40% पेमेंट, 40% उसे राशि कैश दी है, पेमेंट दी है। अब एस आई क्योंकि पैसा जा रहा, तो यहाँ हम एस आई प्रेस करेंगे, तो ये हो गई पेमेंट। खरीदा है तो परचेज आ जा हमारे पास, परचेज आ जाएगा। कितने का खरीदा है हमारे पास? यहाँ आ जाएगा 15,000 का। एंटर और एंटर, नगद दी है, कैश। अब 40% हमें कैसे निकालना है? अब देखिए हम करेंगे ऑल्ट सी। ऑल्ट सी करने से भी नीचे एक कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है? देखिए यहाँ 15,000 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं, 40% भी लिख सकते हैं और एंटर, तो उसका 40% आ जाएगा। एंटर कर रही हूँ। और अगर यही ऑल्ट सी हम लेज़र की जगह, जहाँ हम लेज़र का नाम लिखते हैं वहाँ करेंगे, तो एक नया लेज़र क्रिएट होने के लिए आ जाएगा। जैसे मान लो कुछ भी हमें लाइक ABC कस्टमर रह गया हमारा, तो हमें वो लिखना है, तो मैं ABC कस्टमर बना सकती हूँ। एंटर एंटर, एस संडे डेटर, एंटर करेंगे और कंट्रोल A, तो वो हमारा यहाँ आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें तो नॉर्मल हमने क्रिएट करना सीखा। अगर अमाउंट की जगह पे आप बनाएंगे तो वहाँ कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। अगर लेज़र की जगह पे आप बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, एंट्रीज जो भी हमारा सॉरी अमाउंट है, और लेज़र की जगह पे हमारा लेज़र क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ हमारी एंट्री थी, आई थिंक सो नेहा से खरीदा है, तो यहाँ नेहा का नाम आ जाएगा। नेहा का नाम हम यहाँ एंटर करेंगे, तो ये नेहा नेहा लिख देंगे एंड नेहा सप्लायर अकाउंट, एंटर करेंगे तो ये आगा। हमारे जो अमाउंट है इसके अंदर वो था 15,000 ही है, सॉरी यहाँ पे 12 मिस्टेक कर रखी है। तो 15,000 से हमने इस तरीके से एंट्री को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी के अंदर ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या है, इस तरीके से और भी स्टेटमेंट्स आ सकती हैं कि उसने 2 पेमेंट दी हैं, फिर भी पेंडिंग है, 2 पेमेंट्स ही कंप्लीट हो चुका है, तो ठीक उसी तरीके से ही होगा। बाकी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे, जब हम आगे और टॉपिक्स पर जाएंगे लाइक बैलेंस शीट्स है और भी टॉपिक्स हैं, तो उसके अंदर। नेक्स्ट हम जोड़ते हैं ग्रुप एंट्रीज। ग्रुप एंट्री क्या है? सिंपल लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा की एंट्री करना ग्रुप एंट्री है। ग्रुप एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट रूल वही है, लेजर भी वही है, बस उसमें ज़्यादा की एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा लोगों को भुगतान किया गया है, एक से ज़्यादा लोगों को सामान दिया गया है या लिया गया है, तो उस तरीके से हमें करनी है। तो पहली एंट्री है, राम स्टार्टेड हिज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1 लाख इन कैश। अब पहले हमें इतनी ही स्टेटमेंट आती क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया राम ने ₹1 लाख लगाकर। अब हमारे पास स्टेटमेंट और आ रही है, क्या है, 15,000 इन अ कंप्यूटर, 15,000 का एक कंप्यूटर, उसके बाद है 12,000 इन अ प्रिंटर एंड ₹8,000 इन बैंक अकाउंट। उसने ये सब कुछ लगाकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया। उसने 8,000 रुपए जो बैंक में है वो इन्वेस्ट भी किए हैं। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो बिजनेस में पैसा आएगा तो हम F6 का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था।
अब हम पहले लेज़र को देख लेते हैं, लेज़र क्या क्या क्रिएट करने हैं। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो राम कैपिटल आ गया। उसने नगद कैश दिया है तो कैश अकाउंट आ गया। उसने कंप्यूटर लगाया है बिजनेस में तो कंप्यूटर आएगा। प्रिंटर लगाया है तो प्रिंटर आएगा और बैंक में पैसा दिया है तो बैंक आएगा। ये हमारे 5 लेज़र क्रिएट हो गए। ये सब कुछ जो राम है वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। तो टोटल राम ने कितना दिया? 1,45,000 मतलब 1,45,000, जिसमें कैश कितना था? 1 लाख था। कंप्यूटर कितने का था? 15,000 का। प्रिंटर 12,000 का और बैंक में कितने पैसे आए? 8,000 रुपये। तो ठीक उसी तरीके से हम लेज़र को क्रिएट करते हैं। अगर हमारा कोई लेज़र क्रिएट नहीं हुआ है, पहले मैं फंक्शन की लगा लेती हूँ। यहाँ एंटर करेंगे, मैंने लिखा राम कैपिटल। ऑलरेडी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम अपना कैपिटल क्रिएट करते हैं। तो मैंने जैसा बताया था ऑल्ट सी, लेज़र के वहाँ ऑल्ट सी करने से क्या होगा, एक लेज़र क्रिएट हो जाएगा। एंड हम कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में डालते हैं एंड कंट्रोल ए। इसने लगाए थे 1,45,000 रुपये। एंटर एंटर, जिसमें कैश उसने लगाया है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए हमने कैश दे दिया है यहाँ। एंटर करेंगे एंड इस तरीके से अब नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ क्या स्टेटमेंट थी? 15,000 रुपए का कंप्यूटर है, 12,000 रुपए का प्रिंटर है। तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर लिखेंगे एंड एंटर करेंगे। कितने का है? 15,000 का। एंटर करेंगे। प्रिंटर कितने का है? प्रिंटर ले लेंगे। प्रिंटर अब जैसे कि बना नहीं हुआ है तो मैंने ऐड सी किया, प्रिंटर को क्रिएट कर लिया। प्रिंटर अकाउंट एंड एंटर, फिक्स्ड में जाएगा। एंटर 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 करते हैं, ऑल्ट सी कंट्रोल ए कर लेते हैं, सॉरी। एंड यहाँ 12,000 रुपये। बाकी उसने बैंक में भी आया था ऐसा, तो बैंक में हमारा अमाउंट मिस्टेक हो गया है। लाइक 12 और 27 और 8 35, 35 ही बनेगा। ये 145 हो रखा है। 15 और ये हो गया हमारा 27, या हम एक काम करते हैं प्लस करके देख लेते हैं यहाँ तो क्या अमाउंट बन रहा है। तो एल्ट सी करती हूँ मैं एंड मैंने क्या किया, 1 लाख ले लिया, प्लस किया हमने उसको एंड उसके बाद 15,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 एंटर, तो 135 ही बनेगा। तो उस अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस तरीके से एंटर करते हुए जा रहे हैं। हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। इसमें सारा डिटेल, बैंक का नेम पूछ रहा है, इंस्टॉलमेंट नंबर सब सब उसी के साथ ही एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, पेड ₹700 एज अ रेंट। अब हमें एंट्री भरे थे हर बार, रेंट के दिए, कमीशन के दिए, इंटरेस्ट के लिए, सारी चीज़ें। तो अब उसने 2 एक्सपेंसेस एक साथ ही पेड किए हैं। क्या है? पेड ₹7,000 एज रेंट एंड ₹800 एज इंटरेस्ट इन कैश। 800 रुपये इंटरेस्ट के और 700 रुपये रेंट के दिए हैं। तो अब 5 फंक्शन की का हम यूज़ करेंगे क्योंकि पैसा जा रहा है। रेंट के दिए हैं तो रेंट पेड हमने पहले ही बना रखा था तो उसी को ही यूज़ करेंगे। 700 रुपीज़ रेंट के दिए हैं। अब यहाँ भी मुझे डेबिट करना है तो बी एंटर। पहले 2 बाय को हम बदल नहीं सकते हो, लेकिन उसके बाद हम चेंज कर सकते हैं। इंटरेस्ट के दिए हैं तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट खुद ही इसके अंदर टाइप करेंगे। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, एंटर एंटर। एक्सपेंसेस के अंदर हम एंटर करेंगे इसको, कंट्रोल ए एंड 800 उसके हमने पे किए हैं। कैश दिया है तो कैश अकाउंट, और भी बाय अगर आपको करना था तो कर सकते थे। तो उसी के साथ ही हमारी ग्रुप एंट्री कंप्लीट होती है। आज की हमने इसमें वीडियो में सीखा कि हम एंट्रीज को किस तरीके से करते हैं, सेल परचेज की एंट्री किस तरीके से होंगी, अगर एक से ज़्यादा लेज़र क्रिएट होते हैं, लेज़र को कैसे बनाया जाता है शॉर्टकट की के थ्रू, और ग्रुप एंट्रीज को कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।